अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज से नवाजा है। मुल्क में खूबसूरत मकामात और शानदार मनाजिर से लेकर दुनिया के बेहतरीन खाने मौजूद हैं। जब पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत की बात की जाए तो दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इन मुतासिर कुन लेजेंड्स के करीब भी नहीं पहुंच सकता जो हमारे मुल्क में हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे बासलाहियत और बहादुर अफराद हैं जो दुनिया के सामने खड़े होने से नहीं डरते हैं और इनके बेलोस लगन ने पाकिस्तान को आज जो कुछ बना दिया है वो सामने है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इन मुतासिर कुन शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपने मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन इन इंस्पिरेशन और पर्सनैलिटीज के बारे में जानने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरएवर लेजेंड पर्सनैलिटीज के बारे में बात की जाए तो मेरे, आपके और हम सबके दिमाग में जो पहला नाम आता है बेशक वो अब्दुल सत्तार ईदी का है। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान का फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए जो कुछ किया इसकी फहरिस्त बहुत तवील है। इनके पूरे सफर का एक पैराग्राफ में अहाता करना नामुमकिन है। ईदी साहब एक इंसान दोस्त, समाजी कारकुन और शायद दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1951 में ईदी फाउंडेशन का आगाज किया। ये रजाकार एम्बुलेंसेस का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाता है। ईदी फाउंडेशन सैकड़ों यतीमों और खवातीन का घर है क्योंकि कामयाबी से यतीम खाना, खवातीन की पनाहगाह और नर्सिंग होम्स चला रही है। दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी के नरम दिल होने का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा यतीम नहीं है। अगर किसी के माँ बाप के बारे में पता ना हो या वो फोत हो चुके हों तो ये जान लो कि उसके बाप की जगह अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लिखा जाएगा। अब्दुल सत्तार ईदी की ये फाउंडेशन पाकिस्तान की बेहतरीन एनजीओज में से एक है जिसमें ज़हनी तौर पर बीमार मरीजों और नशे के आदी अफराद की तफरीह के लिए खाने के बावर्ची खाने और बहाली के मराकज भी शामिल हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 2016 में क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए, लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी इस लेजेंड का जब भी नाम लिया जाता है तो लोग खड़े होकर उन्हें सलामी पेश करते हैं। नंबर 2, अरफा करीम। अरफा अब्दुल करीम 2004 में सबसे कम उम्र MCP माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इनके कारनामों में से एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड था 2005 में सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जब अरफा करीम सिर्फ 10 साल की थी। उन्हें खुद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर आने की दावत दी। अरफा ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और मुल्क में बहुत सी मुस्बत चीजें लाई। अफसोस की बात यह है कि अरफा का इंतकाल 2012 में उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 16 बरस और चंद माह की थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे वो लड़ ना सकी और क़ज़ाए इलाही से वफात पा गईं। नंबर 3, इमरान खान। इमरान खान का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सबसे मुतासिर कुन शख्सियात में होता है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों को अपने यकीन और लगन से मुतासिर किया। सियासत में तो बहुत से लोग उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनकी जहानत और शख्सियत हर कोई मानता है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाहिद कप्तान हैं जो टीम की क़यादत करके वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाए। इससे मिलने वाली इनामी रकम से उन्होंने एक कैंसर अस्पताल खोला जिसे शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल कहा जाता है। इस अस्पताल में 75% से ज्यादा मरीज कैंसर का मुफ्त इलाज करवाते हैं। 1996 में उन्होंने अपनी एक सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ शुरू की और 22 साल के बाद वजीर आजम भी बने। इमरान खान ने हमेशा दुनिया भर में पाकिस्तान की मुस्बत नुमाइंदगी की है और बिलाशुबा इनका शुमार पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान यकीनन हमारे मुल्क के लिए उनकी खिदमात की वजह से कौमी हीरो हैं। डॉक्टर AQ खान एक एटमी साइंसदान और एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जोहरी हथियार तैयार किए और हमारे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। उन्हें 1989 में हलाल इम्तियाज और 1996-1999 में निशाने इम्तियाज जैसा पाकिस्तान का सबसे बावकार एजाज़ात से नवाजा गया। अगरचे पाकिस्तान अपने जोहरी हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी ऐसे मंजरनामे में नहीं रहना चाहते, लेकिन टेक्नोलॉजी का होना यकीनी तौर पर हमें बेहतरीन पोजीशन में रखता है। जहांगीर खान। जहांगीर खान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले स्क्वाश के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं। जहांगीर खान को दुनिया के सबसे बड़े स्क्वाश खिलाड़ी के तौर पर हमेशा से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। इनकी कामयाबियों में 6 वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप और 10 ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप शामिल हैं। इनके नाम 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जहांगीर खान 1993 में बतौर खिलाड़ी रिटायर हुए और 2002 से 2008 तक वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर भी रहे।
अब वो वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के एमिरेट सदर हैं। मीर जफर अली। ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे समझा जाता है, लेकिन मीर जफर अली ने दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई सतहों पर दूसरों से बेहतर हैं। इन्होंने 2008 में फिल्म द गोल्डन कंपास के लिए बेहतरीन बसरी असरात के लिए एकेडमी अवार्ड जीता। ये पाकिस्तान का पहला ऑस्कर फॉर विजुअल इफेक्ट्स था। इसके अलावा भी उन्होंने अब तक की कुछ मशहूर फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को फ्रोजन जैसी फिल्मों में भी इस्तेमाल किया है। इसके लिए भी ऑस्कर अवार्ड हासिल कर चुके हैं। मीर जफर अली के पास स्पाइडरमैन 3, द डे आफ्टर टुमारो, घोस्ट राइडर और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्में भी हैं, जिसमें वो अपने जौहर दिखा चुके हैं। डॉक्टर नवीद सैयद। डॉक्टर सैयद पाकिस्तानी नियाद आलमी सतह पर मरूफ साइंसदान और मुहक्किक हैं और कैलगरी यूनिवर्सिटी में कनाडा के हॉट चिक्स ब्रेन इंस्टीट्यूट के शोबा सेल बायोलॉजी और एनाटॉमी के डायरेक्टर हैं। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने दिमाग के खुलियात को सिलिकॉन चिप से जोड़ दिया। बिलाशुबा ये पाकिस्तान के लिए एक शानदार कामयाबी है। दिमागी खुलियात को बरकी चिप से जोड़ना मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी को अगले दर्जे तक ले जाने का इम्कान फराहम करता है। डॉक्टर सैयद नवीद उस जुस्तजू में सबसे आगे हैं जो पाकिस्तान को दिन के हर कदम पर फख्र करने पर रोशन महसूस करवाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। इन पर्सनैलिटीज के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अच्छी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।